Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Wangshan Secret Fan। So guys, my little angry bird का पार्ट 5 लेकर आ गई हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 के लास्ट में हमने देखा था कि यानली के पापा वेंचाओ को घर पर बुलाया था। वो अच्छा लड़का है या नहीं ये देखने के लिए, तो उसे कुछ टेस्ट कर रहा था। यानली के पापा वेंचाओ से एक सवाल पूछा कि फ्यूचर का प्लान क्या है। तो वेंचाओ ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा, पार्ट टाइम काम करेगा और यानली को कभी उसके सपनों से रोकेगा नहीं। तो पार्ट 5 में हम देखते हैं कि प्यार डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पापा ने बोला। तो तभी वेंचाओ ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल नहीं। विंग ने देखा चिंगारी शांत थी, कोई गोल्डन ग्लो नहीं। इसका मतलब यह नॉर्मल इंसानी टेस्ट था। अब पापा ने अचानक कहा, कल सुबह 7 बजे आना, मेरे साथ एनजीओ में काम करना है। वेंचाओ ने बिना कंप्लेन किए हाँ कर दी। अगली सुबह वो टाइम पर आया, बचे हुए खाना पैक करके बुजुर्गों को हेल्प किया और बिना शो ऑफ के काम करता रहा। पापा दूर से देखते रहे। अगले शाम को पापा ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। यानली, उसका दिल रुक सा गया। मैं वेंचाओ को एक चांस देता हूँ, पर अगर कभी ट्रस्ट टूटा तो ये चांस ख़त्म, पापा ने बोला। यानली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वेंचाओ ने सीधा पापा के पैर छुए और कहा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। बालकनी में विंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, लगता है इस बार जीत प्यार की हुई। चिंगारी ने हल्की सी खुशी वाली आवाज़ निकाली। अब कोई सैडो नहीं थी, सिर्फ एक नॉर्मल पर स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग थी। पापा का टेस्ट सिर्फ बेंचाओ के लिए नहीं था, वह उन सब के लिए था, ताकि ये प्रूफ हो सके कि रोशनी सिर्फ मैजिक से नहीं, अच्छे डिसीजन से भी आती है। पापा के टेस्ट के बाद यानली इतनी खुश थी कि उसने डिसाइड कर लिया, बस आज घर पे छोटी सी पार्टी होगी। मम्मी ने पहले थोड़ा मना किया, पर यानली के चमकते चेहरे को देखकर हाँ कर दिया। शाम होते ही यानली के फ्रेंड्स आ गए। म्यूज़िक हल्की वॉल्यूम पर चल रहा था। बलून्स, फेयरी लाइट्स, स्नैक्स सब रेडी। वेंचाओ थोड़ा ऑकवर्ड सा कॉर्नर में खड़ा था, पर यानली ने उसका हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स, आज सिर्फ एंजॉय करो। विंग बालकनी में सब देख रहा था। चिंगारी उसके कंधे पर बैठी थी। लगता है घर क्लब बन गया, विंग ने मजाक किया। एक फ्रेंड ने गलती से जूस गिराया, दूसरे ने स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर दी। अचानक पापा हॉल में आए। सब एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, पर पापा ने सिर्फ इतना कहा, 10 बजे के बाद शांति। सबने एक साथ बोला, यस अंकल। टेंशन तुरंत ख़त्म हो गया। केक कट करते वक्त यानली ने सबके सामने कहा, यह पार्टी सिर्फ मेरी हैप्पीनेस के लिए नहीं, पर इसलिए भी क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे ट्रस्ट किया। उसने पापा को हग किया, फिर विंग को। वेंचाओ हल्का सा इमोशनल हो गया। जब सब टेरेस पर फोटोज ले रहे थे, चिंगारी ने हल्की सी गोल्डन स्पार्कल छोड़ी। फेयरी लाइट्स एक सेकेंड के लिए और ब्राइट हो गई। सब बोले, वाओ कितनी सुंदर लाइटिंग है। विंग मुस्कुराया, सिर्फ उसने समझा ये लान वांगजी का ब्लेसिंग था। पार्टी 10 बजे ख़त्म हो गई। सब सेफ्टी घर चला गया। यानली थकी हुई पर खुश थी। बेस्ट डे एवर, उसने धीरे से कहा। विंग ने हल्का सा टिस किया, बस अब पढ़ाई भी याद रखना। यानली ने तकिया उस पर फेंका। कभी कभी सबसे बड़ी जीत लाउड बैटल्स में नहीं, बल्कि घर की छोटी सी पार्टी में होती है, जहाँ ट्रस्ट, लाफ्टर और फैमिली साथ हो। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। घर शांत था। फेयरी लाइट्स बंद हो चुकी थी। यानली अपने रूम में फ़ोटोज़ देख रही थी। वेंचाओ उधर घर पहुंच चुका था। विंग बालकनी में खड़ा ठंडी हवा महसूस कर रहा था। तभी टिंग, अननोन नंबर। विंग के फ़ोन पर एक मैसेज आया, रोशनी का दौर ख़त्म नहीं हुआ।
वेंजुलियो गया नहीं, सिर्फ सो रहा है। विंग का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अगली बार टारगेट फैमिली नहीं, दिल रक्षक खुद होगा। स्क्रीन पर एक सिंबल फ्लैश हुआ, वही जो दादाजी की डायरी में था। चिंगारी तुरंत टेंस हो गई। उसके पंख हल्के गोल्डन से डार्क ऑरेंज होने लगा। ये वेंजुलियो नहीं, विंग ने धीरे से कहा। उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं बची। तो फिर कौन? चिंगारी ने आंखें बंद की। हल्का सा ग्लो रूम में फैला। लान वांगजी की आवाज़ आई। ये किसी और रक्षक का सिग्नल है, या फिर कोई जो हमारी लेगेसी जानता है। विंग का दिमाग डायरी के लास्ट पेज पर गया। आखिरी लड़ाई तब होगी जब रोशनी का रक्षक अपने खून की असली ताकत जगाएगा। क्या ये मैसेज उसी लड़ाई की शुरुआत है? मैसेज के नीचे एक लोकेशन पिन था, पुराना क्लॉक टावर, वही जगह जहां शहर की सबसे पुरानी घड़ी लगी है। विंग ने गहरी सांस ली और कहने लगा, लगता है एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। चिंगारी उसके कंधे पर आ बैठी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, चैलेंज था। विंग ने रिप्लाई टाइप किया, मैं आ रहा हूँ। सेंड करते ही स्क्रीन पर एक लास्ट लाइन फ्लैश हुई, एलोन। हवा और ठंडी हो गई। क्या ये ट्रैप है? रात के 11 बजे शहर का पुराना क्लॉक टावर अंधेरे में खड़ा था। विंग अकेला वहां पहुंचा। चिंगारी उसके कंधे पर शांति से बैठी थी, पर अलर्ट। घड़ी ने 12 बजने की आवाज़ की। डोंग डोंग। तभी टावर के अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकली। क्लॉक के पीछे एक पुराना सीक्रेट रूम था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसमें एक जवान लड़का खड़ा था, बिल्कुल विंग जैसा, और उसके कंधे पर थी एक लाल रोशनी वाली चिड़िया। विंग की सांसें तेज हो गई। ये दादाजी? चिंगारी के पंख हल्की सी चमक उठे। रूम के बीच एक एनर्जी वर्फ था। लान वांगजी का रूप सामने आया और कहने लगा, यह सच तुम्हें अब तक नहीं बताया क्योंकि ये वक्त नहीं आया था। विंग चुप था। तुम सिर्फ दिल रक्षक नहीं, तुम रोशनी वंश के आखिरी वारिस हो। वेंजुलियो अकेला नहीं था। पुराने समय में 2 और रक्षक थे, एक रोशनी का, एक बैलेंस का। पर बैलेंस वाला रक्षक गायब हो गया था। तभी पीछे से हल्की सी ताली की आवाज़ आई। फाइनली तुम सच तक पहुंच ही गए। विंग मुड़कर देखता है। अंदर आते हैं उसका भाई जियान चैंग, पर उनकी आंखों में हल्का सा सिल्वर ग्लो था और कहने लगा, मैं बैलेंस रक्षक का डिसेंडेंट हूँ। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, पर रोशनी और अंधेरा दोनों तब तक स्टेबल नहीं रहेंगे जब तक असली ताकत एक्टिवेट ना हो। विंग शॉक में था। मतलब तुम सब जानते थे? जियानचैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। मैसेज मैंने भेजा था। ये ट्रैप नहीं था, ये टेस्ट भी नहीं, ये सच था। फैमिली सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, वो इस लेगेसी का हिस्सा थी। चिंगारी ने हल्का सा ग्लो दिया, जैसे कह रही हो, अब असली कहानी शुरू हो रही है। क्लॉक टावर की घड़ी ने फिर से 12 बजाए। विंग समझ गया, अब लड़ाई सिर्फ वेंजुलियो से नहीं, बैलेंस और रोशनी के फ्यूचर के लिए है। और इस बार उसका भाई यानी जियानचैंग भी उसके साथ है। क्लॉक टावर के राज के बाद सब थोड़ा नॉर्मल हो ही रहा था कि एक और तूफान आ गया। यानली के पापा ने मार्केट में वेंजाओ को देखा। वो एक लड़की के साथ खड़ा था। दोनों हंस रहे थे। पापा दूर से सब देखते रहे। उनका चेहरा सख्त हो गया। यही था उसका सच, उसने अपने आप से कहा। शाम को पापा ने यानली को बुलाया। तुम्हारा वेंजाओ किसी और के साथ था। यानली का दिल जोर से धड़कने लगा। इम्पॉसिबल, पापा ने सीधा जवाब दिया। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। रूम का माहौल हेवी हो गया। विंग ने सिचुएशन को समझी। चिंगारी भी अनईजी थी। इस बार कोई डार्क मैजिक नहीं था, ये रियल लाइफ ट्रस्ट का टेस्ट था।
यानली ने वेंचाओ को कॉल किया। तुम कहाँ थे? वेंचाओ एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं लाइब्रेरी के पास था। यह हाफ ट्रूथ था। यानली की आंखों में आंसू आ गए। उसने वेंचाओ से कहा, पापा ने तुम्हें देखा है। फ़ोन के उस पर साइलेंस। वेंचाओ अगले ही दिन घर आया। इस बार उसकी आंखों में टेंशन था। वो लड़की मेरी कज़िन है, सिटी में न्यू एडमिशन हुआ है, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। पापा ने तुरंत कहा, प्रूफ? वेंचाओ ने फ़ोन निकाला, फैमिली ग्रुप फ़ोटो दिखाया और उस लड़की का मैसेज। थैंक्स भैया। रूम फिर से साइलेंट हो गया। पापा ने गहरी सांस ली। प्रॉब्लम लड़की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने पहले क्लियर नहीं किया। वेंचाओ ने सिर झुका दिया और कहा, मुझे लगा अननेसेसरी एक्सप्लेन करना अजीब लगेगा। यानली ने धीरे से कहा, एक्सप्लेन करना अजीब नहीं, छुपाना अजीब होता है। बालकनी में विंग ने हल्का सा स्माइल किया। हर शैडो विलेन नहीं होती, उसने धीरे से कहा। चिंगारी ने एग्री करते हुए हल्की सी आवाज़ निकाली। पापा ने फाइनल वार्निंग दी, ट्रस्ट एक बार टूट गया तो मुश्किल से जुड़ता है। वेंचाओ ने सीधा जवाब दिया, इस पर गलती मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, अगली बार कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। यानली ने उसकी तरफ देखा। अब डाउट कम था, पर लेसन याद रहने वाला था। कभी कभी कहानियों में विलन नहीं होता, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और प्यार तब तक स्ट्रांग होता है जब सच बोलने की हिम्मत हो। मार्केट वाली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस लड़की को वेंचाओ कज़िन बोल रहा था, वो सिर्फ कज़िन नहीं थी। उस लड़की का नाम था वेन निंग। वो शहर में नहीं आई थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। एक दिन वो सीधा उनके घर आई। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है। वेन निंग विंग के घर क्यों आई, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।